भाई अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी नहीं करना चाहिए। अगर आप दूसरों के लिए गड्ढे खोदने चलोगे तो निश्चय ही आप उसमें गिरोगे, ये निश्चित बात है। आदित्य रंजन ने अभिनय शर्मा पर जो गंभीर आरोप लगाए, जो निराधार आरोप लगाए और कहा कि ये सॉल्वर थे, एक तरह से उसे क्रिमिनल बता दिया। सॉल्वर होना, और वो भी एसएससी के एग्ज़ाम में, जहाँ पर अभिनय शर्मा सीबीआई की मदद कर रहे थे, लेकिन इस स्थिति से बिल्कुल विपरीत उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया आपने। एक पल को भी नहीं सोचा कि इससे उनके क्रेडिबिलिटी पर कितना बड़ा असर होगा, क्योंकि अफवाहें जब फैलती है तो बड़ी तेज़ी से फैलती है, और आपने उसे एक झटके में सबकी नज़रों में गिराने की कोशिश की, नाकाम कोशिश की दोस्तों। तो गड्ढा खोदा था इसने, लेकिन इस गड्ढे में जाकर खुद ही गिर गए जब ये लल्लन टॉप में आए। वहाँ पर भाई साहब इंटरव्यू दे रहे थे। पत्रकार ने इनसे पूछा कि भाई आप ये बताइए कि आपने जीएसटी इंस्पेक्टर ये ज्वाइन कब किया आपने? एग्ज़ाम तो आपने निकाल लिया, ठीक है, ज्वाइन कब किया, मुझे समय बता दीजिए। तो इस भाई साहब की हवाइयाँ उड़ गई चेहरे की, हकलाने लगे, बलबलाने लगे और बातें टालने की कोशिश करने लगे। तब जोर देकर पत्रकार ने उनसे पूछा कि यानी कि आपने ज्वाइन नहीं किया? तो अंत में उसे बोलना ही पड़ा कि हाँ मैंने ज्वाइन नहीं किया। और ये आदमी सैकड़ों हजारों रील बना चुका है अपने ड्रेस में, यूनिफॉर्म में जीएसटी के। क्या ये छात्रों को भ्रम में डालने का काम नहीं है? क्या इसके द्वारा छात्रों को भ्रम में नहीं डाला गया कि ऐसा करके इस झूठ को फैलाकर हम सब्सक्राइबर गेन कर लेंगे, इस झूठ को फैलाकर हम छात्रों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, अपने कोर्स बेचने में इसका इस्तेमाल करेंगे? क्या ये झूठ नहीं बोला था इसने? तो झूठ को बेचकर जो आदमी प्रसिद्धि पा गया, अब अगर वह झूठ सामने आ गया है तो क्या अब वो माफ़ी मांगेंगे?